जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 10 मई से लेके 10 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इस बीच में महाराज जी कब कब धाम पर आपको मिलेंगे और कब कब धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप इतनी दूर दूर से आते हो और यहाँ पर आकर आपको पता चले कि महाराज जी यहाँ पर धाम पर बैठे ही नहीं है, तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि महाराज जी यहाँ पे कभी कभी 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं बैठते हैं, तो 1-2 दिन तो आप सहन कर सकते हो, यानी 1-2 दिन का इंतजार तो आप कर सकते हो यहाँ आकर, लेकिन इतने लंबे समय के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूर्णतः जानकारी आपको होनी चाहिए कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या फिर जिस डेट में आप आ रहे हो उस डेट को महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये चमत्कारी धाम है, तो जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में उन्होंने कहीं से सुना है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं क्या, वास्तव में यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है, और होती है तो कैसे होती है, क्या कारण है और क्यों होती है, और दोस्तों यहाँ पर आखिर आपको करना क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि कहीं पर आप जाओगे तो कहीं उस जगह के नियम कायदा कानून आपको पता होना चाहिए। अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे आप आ रहे हो और कुछ नियम तो यहाँ के ऐसे होते हैं जो आपसे घर से ही फॉलो आपको करने होते हैं। अगर उनमें से आपने कुछ भी गलती कर दी तो भले से ही आप चाहे कितना भी पैसा खर्च करो, कितना भी कुछ भी करो, आपको फायदा नहीं होगा। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगी, जैसे कि कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है। क्योंकि दोस्तों हर कोई यहाँ पर अमीर तो होता नहीं है, कोई बेचारा कर्ज लेके आता है, कोई कैसे भी आता है। तो कैसे दोस्तों यहाँ पर मैनेज करना है, खाना कहाँ पे खाना है जिससे कि सस्ता खाना खाने को मिले और स्वस्थ भी यानी कि अच्छा खाना खाने को मिले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों टोटल खर्चा कितना आएगा, क्या महाराज जी यहाँ पे कोई पैसा लेते भी हैं, नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारी देखते हैं और कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर यहाँ धर्म और कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम का नाम अभी बहुत बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है, यहाँ तक कि नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, बहुत बहुत दूर से लोग कमेंट करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस धर्म के लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा, और कैसे आपको आना है। अगर आप अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, A to Z जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, किन लोगों की अर्जी यहाँ पे स्वीकार होती है, किन लोगों की अर्जी स्वीकार नहीं होती, यानी कि किन की इच्छा पूरी होती है और किन की इच्छा पूरी नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पे हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आपका मरीज गंभीर है तो आपको कैसे आना है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या तरीका है यहाँ पर। यानी कि बहुत सारे भैया ऐसे कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज यहाँ पर इतनी दूर से नहीं आ सकता, सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या रास्ता है। क्योंकि दोस्तों रास्ते हर किसी के लिए होते हैं, तरीका होते हैं अलग अलग, और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट कर देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो अगर एक भी जानकारी आपने मिस कर दी तो आपको फायदा नहीं होगा। फिर आपका यहाँ आना, पैसा मान लो खर्च करना, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आपसे ना तो पैसा मांग रहे हैं, नहीं कुछ मांग रहे हैं। अपने घर पे आराम से आप फोन में या टीवी में जिसमें भी आप देख रहे हो, तो आराम से आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। पहले तो ये आप स्क्रीन शॉट में दे दूंगा, जो कल ही एक भक्त ने कमेंट किया था, तो उसको यहाँ पर फायदा हुआ है और वो काफी दूर से आया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि भैया हमें फायदा हुआ, ये हुआ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप बिना जानकारी के आते हो, अगर यहाँ पे तुक्के से आपके यहाँ पे सारे नियम आप फॉलो कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, तो आपको पहली बार में फायदा होता है।
अगर यहाँ पे आपको मान लो जानकारी नहीं है और यहाँ अगर आपने कुछ गलतियाँ कर देते हो तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता। फिर आप कहते हो भैया हम इतनी बार चले गए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा होगा कैसे? देखो, किसी चीज़ का सही तरीके से आप यूज नहीं करोगे, उसको सही ढंग से नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे भले से ही आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, नहीं फ़ायदा होगा। तो सारा कुछ आप शांतिपूर्वक सुनिए, शांतिपूर्वक देखिए, आपको 100% आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलेगी। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ आने पर लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, उनकी आस्था में कमी ना हो, उन्हें सटीक जानकारी मिल सके और सही रास्ते पे वो चल सके। बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर आपको यहाँ पर आना कैसे है, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनौना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से आप, किसी भी शहर से आप कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ा जिला है, मंडल है और सबसे बड़ा स्टेशन है। तो वहां पर आपको आना होता है, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, आप यहीं पर आपको आना होता है। वैसे तो बहुत सारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन कोई छोटा है, कोई कैसा भी है। वैसे बदायूं भी यहाँ पर एक जिला है, वहाँ पर भी आप आ सकते हो, लेकिन छोटे स्टेशन है। तो वहाँ के लिए आपको हर जगह से ट्रेन अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं। तो उसके लिए आपको बरेली आना होगा। बरेली सीधा आप यहाँ पर आंवला आइए। आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, यहाँ का 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है इसकी स्टेशन है ये। और मनौना धाम बिल्कुल पास में ही है इसके। तो आप, लेकिन दोस्तों लोकल ट्रेन स्टेशन है ये, तो आपके लिए बरेली पहला आना होगा। बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो, टैक्सी करके भी आ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं, पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है और क्या क्या नियम यहाँ पे फॉलो करने हैं अपने घर से ही। अगर यहाँ पर पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको यहाँ पर खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तभी यहाँ पर आपको आना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका आना व्यर्थ है, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे चमत्कार होते हैं जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान में विश्वास होता है। दूसरी बात यह है, अगर आप अपने घर से आप चल रहे हो तो आप मीट मछली अगर आप खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ये काम नहीं करना है। किसी दूसरे की हत्या कर उसके अपनी जीव के स्वाद के सिर्फ खातिर आप सिर्फ उसकी हत्या कर देते हो, तो ये चीज़ें आपको करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ अगर आप आओगे तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। देखो दोस्तों, हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे पाप ऐसे कर बैठते हैं जिनके चलते हुए हमें कर्मों का हमें दंड मिलता है और उसी का हम भोग रहे होते हैं। और उसी के कारण बस यहाँ ऐसे तो है नहीं कोई यहाँ पे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उद्देश्य के यहाँ पे लोग आते हैं। किसी न किसी की कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर होती है, तभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो वो दिक्कतें हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलती हैं, तो वो चीज़ें हमें आपको छोड़नी पड़ेंगी। यानी कि हमें जो मीट मछली खाते हैं वो चीज़ आपको छोड़नी है। यहाँ तक कि आपके घर का कुत्ता को भी आप खिलाते हो, अपने हाथ से पाप करते हो, वो आपको नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी बनकर आपको यहाँ पे आना है। दूसरी बात यह है कि आपके मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। और हाँ, आपको शुरू में भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिन भक्तों का यहाँ पर कहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि कहीं पे दवाई चल रही है, किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो कृपा करके वो दवाई लेते रहना है, आपको वहाँ से इलाज आपको करवाते रहना है, क्योंकि उसका एक कारण है। देखो दोस्तों, यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि खाटू श्याम भगवान यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर लोग 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में महाराज जी को नहीं देके जाते। पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, आज 10-10 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। तो यहाँ पे लोग ऐसे ही यहाँ पे दान में नहीं करके जाते, यहाँ उनके साथ चमत्कार हुआ है और होता है तभी यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप बहुत सारे भैया क्या करते हैं, दवाई गोली छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज गंभीर होता है उसको लेके आ जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, डॉक्टरी इलाज भी आपको करते रहना है। उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते, यानी कि साक्षात रूप से आपको ना दर्शन देंगे, नहीं आएंगे। वो किसी के जरिए ही आपको यहाँ पर आपको यानी कि फायदा देंगे, चमत्कार देंगे। भले से ही वो महाराज जी हो गए, भले से वो डॉक्टर हो गया, भले से कोई और व्यक्ति हो गया। संकट से अगर आपको बचाएंगे, कोई परेशानी से आपको बचाएंगे, तो उसमें किसी व्यक्ति को ही लेंगे, चाहे भले से वो भगवान का ही रूप हो, लेकिन किसी का रूप धारण करके ही आपको यहाँ पर फायदा देंगे। तो हो सकता है वो डॉक्टर ही हो,
आप दवाई गोली कर रहे हो, यहाँ पर आए खाटू श्याम भगवान की कृपा से वो दवाई गोली आपको असर करेगी, सारा कुछ अच्छा करेगी और पहली बार में फायदा होगा। तो लेकिन डॉक्टरी इलाज तो आपको कराना ही है। डायरेक्ट आप ये सोचो, अगर ऐसा होने लगे डायरेक्ट यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे महाराज जी के सिर्फ छूने भर से सब कुछ ठीक होने लगे, तो फिर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएंगे। भैया डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होते हैं, पहले तो आप ये समझिए। तो उनको छोड़कर आपको नहीं आना है। हाँ, जरिया डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन खाटू श्याम भगवान की कृपा उन पर होगी, लेकिन जरिए डॉक्टर ही बनेंगे या फिर महाराज जी बनेंगे, यानी कि किसी दूसरे के हाथ से ही आपको होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी छोड़ छाड़ के ये ना आए। बाकी दोस्तों आपको पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है, 100% यहाँ पर फायदा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, वैसे तो भैया बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जल्दी जल्दी में आते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। शांतिपूर्वक बिल्कुल यहाँ पर किसी भी चिंता से मुक्त होकर ऐसा सोच लीजिए कि हम खाटू श्याम भगवान की शरण में आए, दरबार में आए, हमें कोई भी चिंता नहीं है। उन पे सारा कुछ छोड़ छाड़ कर आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर बहुत सारे भैया क्या करते हैं, VIP टोकन की मांग करते हैं, ऑनलाइन टोकन लेते हैं। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2100 रुपये का चार्ज लगता है। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपका पैसा व्यर्थ ना जाए। जो भी अगर 1-2 रुपये खर्च हो रहा है वो सही तरीके से खर्च हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, क्योंकि पैसा ऐसे आसानी से नहीं कम जाता। और जो लोग यहाँ पर ऐसे ही उल्टा सीधा कमाते हैं, उनका ऐसे ही उल्टा सीधा खर्च भी हो जाता है, पहले तो ये जानिए। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन ले रहे हो, 2100 रुपये का चार्ज लग रहा है, तो वो आपको नहीं करना है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कई वीडियो में आपको बताता हूँ और फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जो लाइन में लग के नहीं आएगा, जो परेशानी नहीं झेलेगा, आप ये सोचिए आपने इतने समय तक यहाँ पर आप परेशानी हुई हो, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में यहाँ पर आ रहे हो आप। हर जगह आपने इलाज कराया होगा, हर जगह आपने दिखाया होगा, बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, तब हार कर हारे के सहारे के पास आप आए हो। खाटू श्याम भगवान हारे के सहारे ऐसे नहीं बोले जाते। तो हर जगह से जब निराश हो जाता है व्यक्ति, हर जगह से मना कर देते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप पैसा खर्च कर चुके हो, हर एक चीज़ खर्च कर चुके हो, लेकिन अब यहाँ पर आपको पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है। जो पैसा खर्च करके यहाँ पे जल्दी लाइन में लगने की कोशिश करता है ना, उसकी अर्जी यहाँ पर जल्दी स्वीकार नहीं होती, बल्कि यहाँ पर और समय उसे लगता है और होती भी नहीं है। तो उसका रीज़न ये भी है, कारण आपको मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। महाराज जी की सगी बहन जो VIP तरीके से कई बार महाराज जी से मिली और उनको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला, भैया तुम तो हर किसी का जग कल्याण करते हो, मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बहना तू तो VIP तरीके से आई है, अगर मैं मना कर देता तुम्हें तो तुम कहती कि अरे भैया तुमने मुझे मना कर दिया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे ही मना कर दिया, ऐसा बोल रहे हो, आपको घमंड आ गया है। तो उन्होंने कहा आप लाइन में लग कर आइए आम व्यक्ति के, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आधार बना हुआ हूँ, मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं, सारी शक्तियाँ तो खाटू श्याम भगवान की हैं। उनके लिए तो तुम आम इंसान ही हो, मैं भले से ही उनका दास हूँ, मैं तो एक आधार बना हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि VIP तरीके से आप मुझसे मिल लोगी तो फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ, मैं मुझसे मिल सकती हूँ, मेरे शरीर से मिल सकती हूँ, मेरे पास आ सकते हो, लेकिन दोस्तों खाटू श्याम भगवान को दिल को जीतने के लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगकर आना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास आपको दिखाना होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आप ये समझिए, बहुत सारे भैया ये कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर गए, बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पे श्याम जल ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगा देते हैं, ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं। तो भैया ऑनलाइन टोकन आप लोगे, पैसा आपके पास भरपूर है, हम मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे भैया यहाँ पे कर्ज लेके आते हैं। तो उनके लिए क्या, तो खाटू श्याम भगवान उनके लिए पहले रास्ता देते हैं, उनको फ़ायदा जल्दी करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको VIP टोकन आपको जब ही लेना, अगर आप लेना ही चाहते हो, यहाँ अगर आपका मरीज गंभीर है, पहले तो आपको मरीज ज़्यादा गंभीर है, आपको लेके नहीं आना, पहला तो ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है मरीज को। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, किसी स्वस्थ व्यक्ति को, किसी भी आप चाहे परिवारवास है, कोई दोस्त है, कैसे कोई भी है, उसको यहाँ पे आप भेज सकते हो। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर उस व्यक्ति का फोटो आपको लेके आना है, जिस व्यक्ति को आप श्याम जल पिलाना चाहते हो, जिसको आपको दिक्कत है, और महाराज जी को आपको दिखाना है, सारे नियमों का पालन करना है, लाइन में आपको लगना है, जो नियम मैंने बताए हैं वो नियमों का पालन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो महाराज जी यहाँ पे श्याम जल पिलाते हैं, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डॉक्टर इलाज आपको कराते रहना है और यहाँ से श्याम जल पड़वा के अपने घर पे सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं लेके आना है। ऐसे आप समझिए। तो आपको यहाँ पर
जो भी काम करना है, अगर ऑफलाइन टोकन आप मान लो यहाँ पे आ गए हो या ऑफलाइन टोकन लेना ही चाहते हो, तो यहाँ से आप 150 मरीजों को टोकन दिया जाता है। वैसे तो अभी यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम गई है, तो अभी टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों भीड़ बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। आज भीड़ कम है, कल बढ़ जाएगी। तो जिस दिन भीड़ ज़्यादा हो उस दिन आप VIP टोकन ले सकते हो, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों टोकन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। बोतल खरीदने के बाद आपको किसी भी दुकान से जहाँ से आप प्रसाद मिलता है, बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको 51 या 101 रुपये का प्रसाद खरीदना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अगर आप VIP टोकन लेना चाहते हो, अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। वहाँ पर 2100 रुपये लगते हैं, यहाँ 61 रुपये खर्च होते हैं ऑफलाइन में। तो 61 तो आप सक्षम हो मेरे हिसाब से, 2100 में आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा, आप 2100 खर्च करो और फिर उसके बाद आपकी अर्जी भी स्वीकारना हो, वो भी गड्ढे में पड़ जाए, तो आपको 61 रुपये की अर्जी यहाँ पे लगा के आपको अर्जी फॉर्म लेके आपको लाइन में लग जाना है। VIP जो टोकन की लाइन लगती है, कभी कभी उधर लग जाती है, कभी उधर लग जाती है, चेंज होती रहती है। तो आप एक बार मालूम कर रहे हैं भैया VIP टोकन की लाइन कहाँ लगती है। वैसे तो सोलर प्लांट की तरफ यहाँ पे लगती है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाती है, तो आप मालूम करके वहीं से आप किसी से भैया पूछ कर आप लाइन में लग जाना है। लेकिन टोकन मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर किसी को नहीं मिलता, जो विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको बताना होता है दरबारी को, भैया हमें टोकन मिला है। आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, और पहली बात तो ये है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सुबह में पहुँचना है। ऐसी प्लानिंग अपने घर से आपको करनी है कि आप सुबह में पहुँचो। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाते हो तो लगभग 8 बजे बैठे महाराज जी बैठना शुरू करते हैं। अभी के टाइम पर 8 बजे बैठना शुरू करते हैं, 9-10 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, इस प्रकार में आप लाइन में लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों गलती ये है कि यहाँ पर बहुत सारे भैया ये करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते, 2 बार 3 बार घूम जाते हैं, वो कहते हैं भैया श्याम जल लेके निकल लेते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं, जल्दी निकल लेते हैं। किसी के पास आजकल समय नहीं है भैया, समय किसी के पास नहीं है, सब जल्दी में रहते हैं, तो मंदिर के दर्शन करते नहीं। छोटा वाला मंदिर वो बड़ा वाला मंदिर, अब तो बड़ा वाला मंदिर बन गया है, तो वहाँ पर भी आपको दर्शन करने, छोटे वाले मंदिर में भी दर्शन करने, क्योंकि जो भी कृपा हो रही है वो तो खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रही है। यानी कि मेन जो व्यक्ति है, जो मेन उद्देश्य से हम आ रहे हैं, उससे तो हम मिल ही नहीं रहे हैं, उसके दर्शन कर ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको करनी है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर मंदिर, बड़े वाले मंदिर के पीछे जस्ट थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आप अपनी अर्जी होती है, वो आप यानी कि धागा मिलता है 10 रुपये का, वो बांध सकते हो। और यहाँ से जो जलकुंड बना हुआ है वहाँ पर भी आप श्याम जल लेके अपने घर जा सकते हो, जिसका आप छिड़काव अपने घर में कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है, आपको डॉक्टरी इलाज करते रहना है और खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आपको ये चीज़ गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लालच नहीं देना है कि भैया हे प्रभु हम 1 लाख रुपए दान में करेंगे, 10,000 रुपये दे देंगे, या फिर 500 रुपये चढ़ा देंगे, या फिर हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे, भंडारा कर देंगे। ये चीज़ें आपको खाटू श्याम भगवान से नहीं कहना है कि प्रभु ऐसा कर दो। भैया आप कुछ नहीं हो, तुच्छ प्राणी हो, उनके पास तो अपार शक्ति, अपार भंडार, हर एक चीज़ का अपार भंडार है। तो आप उनके लिए देने नहीं जा रहे हो, आप उनसे लेने जा रहे हो, आप उनसे मांगने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना है। बाकी यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है जैसे कि वो खंडित हो जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप जा रहे हो तो किसी तीर्थ स्थान पे या फिर किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर सोचते हैं कि भैया इतनी दूर आए हैं, हमारी पड़ोस में यहाँ पर रिश्तेदारी है, वहाँ घूम लेते हैं, और वो सोचते हैं कि भैया तीर्थ स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे भी घूम के चलते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है, सीधे अपने घर जाना है। और श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 यानी दोपहर की 11:55 से पहले आपको सेवन करना है, और स्नान कर पूजा पाठ करके ये काम करना है, और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की समस्या, प्रत्येक प्रकार की बीमारी XYZ सब कुछ देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ
जात बरादरी ऐसी कुछ नहीं देखा जाता। हर धर्म के लोग आते हैं, जिसको पीड़ा होती है वो कहते हैं ना, जिसको खिली ना बीवाई वो के जाने पीर पराई। तो जिसको दर्द होता है ना, वो ये जात बरादरी धर्म भ्रम उस टाइम भूल जाता है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है ना, तब उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, घमंड वाली बातें। और जब स्वस्थ नहीं होता है ना, तो उसके अंदर घमंड नहीं होता है। वो कहता है प्रभु ये प्रभु जो भी हो आप ठीक कर दो, बस मुझे ठीक कर दो। जब स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता है ना, तो उसको कुछ भी ये चीज़ याद नहीं आती है, तो वो दौड़ा चला आता है। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। इस दिन आपको जब भी मिलेंगे महाराज जी, जब कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी बरसातों को दिन चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सेफ्टी आपको बरतनी है। यहाँ पे आराम से आप रुकने के लिए आपको जगह जगह व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में आप रुक सकते हो। और दोस्तों अभी यहाँ पर महाराज जी ने रेस्टोरेंट बना दिया गया है, जो टीन सेट पड़े हुए थे उसमें रेस्टोरेंट भी है। खाने के लिए आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी आपको, और रहने के लिए आपको बेड डाल दिए गए हैं, और कूलर पंखा भी लगा दिए गए हैं। बाकी होटल में अगर आप रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है आपके साथ में यानी कि कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये काम करना है। बाकी खाने पीने का खर्चा यहाँ पे लगभग 100 से 150 रुपये का आता है। टोटल खर्चा लगभग 500 रुपये का आता है, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। तो यहाँ पर महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते, यहाँ आकर कोई भी पैसा नहीं लेते, और अपनी मर्जी से आप चाहे 1 रुपये चढ़ाइए चाहे 10 रुपये चढ़ाइए, यहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इतना चढ़ाइए। और ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं होता। खाटू श्याम भगवान आपकी आस्था के भूखे हैं, ना कि पैसे के भूखे हैं। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको सटीक जानकारी मिल सके, और यहाँ पर आपका पैसा कम से कम खर्च हो, और आराम से यहाँ पर आपके दर्शन हो, और आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 10 मई से लेके और 10 जून के बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर 10 मई से और 10 जून के बीच में आपको मई पूरा आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको कई वीडियो में आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बीच में भी आपको करना क्या है कि आपको डेली वीडियो आपको देख कर ही आनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी काम आ गया तो अचानक महाराज जी को जाना पड़ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि भैया मई पूरा बैठ रहे हैं, और आप कहोगे भैया अरे आपने तो बताया था महाराज जी मिले ही नहीं। तो इसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी हमारी। डेली हम सुबह 9 बजे हम वीडियो डाल देते हैं, अपडेट दे देते हैं कि महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी के टाइम पे तो महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जून का जो अपडेट रहेगा वो आगे हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि जून में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आपको डेली वीडियो आपको देखते ही रहना है। फिलहाल दोस्तों अगर कुछ इस वीडियो में रह गया है, कुछ और जानना है, कुछ आपको अलग हटके वीडियो के हट से पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हम आपको जवाब दे देंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।